हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चनों के जवाब तो आप देते नहीं हो, फिर भी चलो ठीक है। पढ़ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, काफ़ी व्यूज मिल रहे हैं। हमने कल हिमालय के उत्पत्ति के बारे में जानकारी ली। आज हम हिमालय के सभी भागों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, ट्रांस हिमालय। नंबर 1, ट्रांस हिमालय, जिसको कहते हैं पार हिमालय। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। नंबर 2, यह है ट्रांस हिमालय, 3 लाइनों में आपको दिखाई दे रहा होगा। नंबर 2, लाल लाइन वाला, इसे कहते हैं वृहद हिमालय। वृहद हिमालय या हम कह सकते हैं सर्वोच्च हिमालय। या हम कह सकते हैं हिमाद्री हिमालय। वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय। तीसरा जो है ब्लैक लाइनों में बीच में, नीली और लाल के बीच में ब्लैक लाइनों में बनाया हुआ हिमालय, उसका नाम है मध्य हिमालय। लघु हिमालय, या हम कह सकते हैं हिमाचल हिमालय। चौथा जो नीली लाइनों में दिखाई दे रहा है आपको, उसका नाम है शिवालिक। जो बोल रहा हूं लिखते रहिए। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। हिमालय की जानकारी स्टार्ट करते से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपरी क्षेत्र में जो हिमालय है जम्मू एंड कश्मीर में, आजकल कश्मीर नाम नहीं है, जम्मू एंड लद्दाख में, यह हिमालय कहलाता है ट्रांस हिमालय। इसमें 3 प्रमुख श्रेणियां हैं क्रम से। ऊपर जो श्रेणी है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। बीच वाली श्रेणी लद्दाख श्रेणी। नीचे वाली जो श्रेणी है जास्कर। 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ऊपर वाली श्रेणी को काराकोरम कहते हैं, बीच वाली श्रेणी लद्दाख, नीचे वाली जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी पर यहां भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 अर्थात कंचनजंगा, गोडविन आस्तीन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोडविन आस्तीन। किस पर्वत पर है? काराकोरम पर्वत पर। किस हिमालय पर? ट्रांस हिमालय पर। मध्य में जो आपको दिख रहा है लद्दाख हिमालय या लद्दाख, इसके ऊपर एक चोटी है जिसका नाम है राकाकोसी। राकाकोसी चोटी। इसके नीचे है जास्कर हिमालय। यहां पर एक बहुत बड़ी झील है, मानसरोवर झील। इस झील से एक नदी निकलकर जास्कर व लद्दाख के बीच में से बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है।
इस नदी का नाम है सिंधु नदी। और लद्दाख और काराकोरम के बीच में से एक नदी बहती हुई जाती है। लद्दाख व काराकोरम के बीच में से एक नदी बहकर जाती है। इस नदी का नाम है श्योक नदी, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब बात करते हैं हम, ट्रांस हिमालय समझ में आ गया होगा। उत्तरी हिमालय है, भारत का उत्तरी हिमालय, या हम कहें हिमालय के उत्तरी भाग में। यह है मलबे द्वारा उठा हुआ हिमालय नहीं है, यह बहुत प्राचीन हिमालय है, पुराना हिमालय है, बहुत समय पहले बन गया था, इसलिए मलबे द्वारा बना हुआ हिमालय नहीं है। यह है मलबे द्वारा बना हुआ हिमालय या अवसाद द्वारा बना हुआ हिमालय। इन दोनों हिमालयों के बीच, ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय के बीच, या ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय को जोड़ने वाले जोन को कहा जाता है सचर जोन। सचर जोन कहां स्थित है? वृहत हिमालय और जास्कर हिमालय के बीच में, या ट्रांस हिमालय के बीच में। यह बात हो गई ट्रांस हिमालय की। अब बात करते हैं हम वृहत हिमालय की, जो रेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। वृहत हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री, विश्व की सबसे बड़ी 10 चोटियां, सबसे ऊंची 10 चोटियां इसी हिमालय पर स्थित है। पूर्व से स्टार्ट करते हैं। पूर्व में नामचा बरवा, नामचा बरवा चोटी है, तिब्बत में स्थित है। इसके बाद में आते हैं यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में है। आप देख रहे हैं भारत का यह अंगुली की तरह बाहर निकला हुआ हिस्सा, इसमें स्थित है कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद में आती है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद में आती है, सॉरी, कंचन एवरेस्ट नहीं है, ये मकालू है, मकालू। एवरेस्ट है तीसरे नंबर की चोटी। और चौथे नंबर पर आती है मसालू, मकालू मसालू। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? नेपाल में। देखो सिक्किम में सिर्फ एक ही है, कंचनजंगा। इसके बाद में जितनी चोटियां हैं, 5 चोटियां हैं, 1 2 3 4 5, एक त्रिभुज की तरह जो मैंने बनाया है, ये चोटियां हैं। कंचनजंगा, इसके बाद में मकालू, मकालू के बाद में एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद में मसालू। मसालू के बाद में एक चोटी है, इसका नाम है धौलागिरी। धौलागिरी के बाद एक और चोटी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद उत्तराखंड में 2 चोटियां हैं, नंदा देवी और बंदरपुछ। नंदा देवी और बंदरपुछ, ये दोनों चोटियां पड़ती हैं हिमाचल प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड में। यहां है जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, नाम पर्वत है लेकिन चोटी है ये। इस प्रकार से विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां वृहत हिमालय में स्थित हैं। नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बंदरपुछ और नंगा पर्वत। वृहत हिमालय के बाद में जो हिमालय आता है वह आता है मध्य हिमालय। वृहत हिमालय की जानकारी आपको मिल गई।
मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबा हो, इसलिए थोड़ी सी और जानकारियां दे देता हूं। ट्रांस हिमालय के ऊपर 4-5 ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद, बर्फ के बड़े बड़े सागर या बर्फ की बड़ी बड़ी नद। इनके क्या नाम है? जो ऊपर एक मैंने पिछले मानचित्र में एक यहां पर बना रखा था, इसका नाम है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर। हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा, ये ग्लेशियरों के नाम हैं जो कहां स्थित है? ट्रांस हिमालय के उत्तर में। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। इसके अलावा वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय किस जोन से जुड़े हुए हैं? सचर जोन से जुड़े हुए हैं। लघु हिमालय, शिवालिक और उत्तर पूर्वी हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता लंबे वीडियो हो और आप बोर हो। इसलिए आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।